हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, पॉलिटी के, और आपका टॉपिक है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। टॉपिक है और यहाँ से डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लिखा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ हैं। तो अगर संविधान में जब अंतिम रूप से जब पारित हुआ था तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, तो ये हो जाएगा। अगर वर्तमान में पूछे तो आपका 25 भाग तक हो गए हैं और आपका 448 या 450 प्लस आर्टिकल भी हो चुके हैं। 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सभी लास्ट में जोड़ी गई संविधान संशोधन के माध्यम से। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाता है तो आपका 448 प्लस आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है, तो 395 हो जाएंगे। कितने? 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया, तो एक आर्टिकल इसका है, कई बार पूछा गया, आर्टिकल 1 में बताया गया। आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में बोला गया किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो, उसका क्षेत्र घटाना बढ़ाना हो, ठीक है। और नए राज्य की अगर स्थापना की बात की जाती है तो आर्टिकल 2 में बताया गया है वो। आर्टिकल 4 में कहता है कि जो भी चीज़ें करेंगे वो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत मान्य नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया? राज्यों का एक संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद अगर भाग पूछे, भाग 2 और अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक बताया गया है। आर्टिकल 1 से 5 में आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद अगर पूछे आपसे इसके बारे में बताइए कि आपका जो आर्टिकल 12 से 35 क्या है, तो ये मूल अधिकार के बारे में बताता है। 36 से 51 आपका ये DPSP के बारे में बताता है। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो जस्ट अभी बताया 12 से 35 तो बताता है इसमें, ठीक है, 12 से 35 के बीच में बताया गया है। नौकरियों एवं अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का, नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है, तो ये कहता है कि आपका सभी के बारे में डिस्कस करता है कि नौकरियों के बारे में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान। तो ये आर्टिकल 16 कहता है। कौन सा? आर्टिकल 16 कहता है। 17 में तो आपका अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। और आर्टिकल 23 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के, ये तो जस्ट वही बताया था, आचरण का निषेध करता है। तो ये आर्टिकल 17 हो जाएगा इसमें। आर्टिकल 18 आपसे कहता है कि उपाधियों का अंत इसमें बताया गया है। अगला देखो 10वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ऐसा कौन सा इसमें आर्टिकल है, तो आर्टिकल 57 है। आर्टिकल आपका 52 में क्या बोला गया, आर्टिकल 53 में बोला गया है कि 52 से और आपका 61 तक बताया गया है। हाँ, 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। 60 में शपथ की बात की गई है। 52 में पद की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, ये आपका आर्टिकल 19 में दी गई है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में गिरफ्तारी से संबंधित मामलों का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो प्रेस मतलब आपका प्रेस की आज़ादी दी गई है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अरे भी प्रेस की स्वतंत्रता की जो आपका स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 का ए में बताया गया, प्रेस वाली आज़ादी। आर्टिकल 21 के ए में आपका बोला गया है
कि ये शिक्षा अरे ये कट गया, ठीक है। ये बताया गया है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 ए आपका 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। आर्टिकल 25 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के जो शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24 है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और खतरे वाली जगह पे काम नहीं करवा सकते, जैसे शीशे वाली जगह हैं, ठीक है, कारखानों में, खदानों में, इस जगह से वहाँ पे आप कार्य नहीं करवा सकते हो। मानव तस्करी, बलात्श्रम, ये सारी चीज़ें आपका आर्टिकल 23 में बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो आर्टिकल 29 में बताया गया है। आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत बताया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 32 हो जाता है। और विधियों का समान संरक्षण आपका आर्टिकल 14 कहता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी आपका आर्टिकल 19 कहता है। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन सा अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल आपका 32 है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। ये तो जस्ट 36 से 51 भाग 4 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपकी 39 में है। किसमें, 39 में बताया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, ये तो जस्ट आपका आर्टिकल कौन सा है भैया, आर्टिकल 40 हो जाता है। कौन सा होगा, आर्टिकल 40 हो जाएगा। फिर आर्टिकल 51 तो जस्ट पता होगा आपको। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में बताता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत बताता है। 37 आपका क्या बताता है। आर्टिकल 37 में बताया गया है भी आपका निर्वाह मजदूरी वगैरह बताई गई है। 19 नंबर का क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आर्टिकल 51 का ए में जोड़ा गया आपका रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और यहाँ पर पहले मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में कितने, 11 हैं। जब जोड़े गए तब कितने थे, 10 थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ये तो जस्ट यही है, भाग 4 का ए और 51 का ए आर्टिकल है। तो ये आपका हो जाता है। आपको बताना है लास्ट में क्वेश्चन है कि आर्टिकल 48 ए में क्या बताया गया है। कौन सा, आर्टिकल 48 का ए में क्या बताया गया है। और दूसरा है आपका 39 का ए में क्या बताया गया है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।